गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं दिलीप सर को करियर एंड कंपटीशन पर। क्लास मैथमेटिक्स, टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ नंबर्स को हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम संख्याओं को देख सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हमने काम किया है, कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे तो धीरे धीरे ये डेवलप होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ और कैलकुलेशन के पार्ट्स को। आइए। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देखते होंगे और देखने के बाद ये महसूस करते होंगे, यार ये बंदा था कहाँ, राइट और रॉन्ग। तो बोतलों में बंद होने से इत्र की अहमियत कम नहीं होती, जब भी खुशबू उड़ती है तो पता चल जाता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप खोल लेते हैं इस बोतल को। आइए बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 9 का चक्कर क्या है भाई। ये जो 9 है ना, इसका क्या चक्कर है, कह रहा 9 के चक्कर में मत पड़ो, हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें फायदा होगा। तो आज हम नंबर सिस्टम में कुछ संख्याओं के कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशंस के ऐसे भी रूल सीखेंगे जो सवाल पेपरों में आए हुए हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम होने की वजह से बच्चे नहीं कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ 9। हाँ, क्योंकि आप छुट्टी पे थे, हम कंटिन्यू थे, राइट रॉन्ग, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। क्लियर। चांद भी सोता है और सूरज भी सोता है, लेकिन वक्त से उड़ जाता है, इसलिए हमारे सामने होता है। यस और नो। वो शाम को होता है, ये सुबह होता है। आप नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। सब स्थितियां अपने आप चलती रहेंगी। आप बीच में हैं तो आप हैं, नहीं है तो सब कुछ वैसा ही है। इसलिए प्लीज कम से कम अवकाश करें, वरना फिर जिंदगी भर बोलेंगे काश करें। यस और नो। चलो तो करने की बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं बहुत सिंपल से कैलकुलेशन से। यदि मैं आपसे कहूं कि 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो कहोगे सर यार ये पढ़ाने के लिए बुलाया आपने हमें, इतनी छोटी चीजें बताओगे आप हमें। तो आपका आंसर क्या होगा माय डियर? 72। मतलब आपको आता है, मतलब यू आर इंटेलिजेंट। तो 72 बोलते समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त था कि आपने 72 सैट पैट बता दिया। यस, किस किसने बताया? सभी ने बताया ऑलमोस्ट। अच्छा एक बार और बता दो। हंसी आ रही सर, ये बदतमीजी नहीं है और क्या। ऐसे 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 क्वेश्चन पूछकर एकदम ऐसे पूछना, मतलब दिल पर बोझ डालने के बराबर है। लेकिन ध्यान से तो देखो, ध्यान से देखो। अरे तुम तो बताओ मुझे 8 से पहले क्या आता है, तो आफत क्यों आ रही है? 93 से पहले क्या आता है? 92। स्कूल गए थे, गए होंगे, तो फिर सबको पता है कि व्हाट नंबर कम्स बिफोर दिस एंड दिस। तो 8 से पहले 7 आता है, 93 से पहले 92 आता है। बताओ कौन सी आफत आ गई। अब यहां पे शायरी करेंगे। 7 बोलता है 9 का नियम है मुझे 9 बना दो। 7 मेरे पास है, बस 2 और दिला दो। 7 मेरे पास है, बस 2 और दिला दो। तो हमने यहां 2 लिख दिया क्योंकि 7 तो था। ऐसे ही 93 बोला नियम 9 का है, तो क्या हुआ, 9 2 बार है। यस और नो। हम सबको 9 बना दो। अगर हम 9 है तो 0 बता दो। दैट मीन्स ये 9 बोलेगा मुझे 9 बनने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये ले तेरे लिए ये 0 आ गया। फिर 2 बोला हेलो। अब 2 को 9 बनाने के लिए क्या लगाओगे? 7। आंसर आ गया। और क्या मजाक है। यस ओके। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया कि अगर 9 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक साधारण सा नियम क्या है, उस संख्या से पहले वाली संख्या लिख ली। तो 8 से पहले 7 आ गया। यस और नो। अब 7 बोला भैया मैं 9 बनना चाहता हूं, तो हमने कहा यार 2 और ले ले, इसलिए 8 नहीं 72 हो गया। गॉट इट। अब आप समझो कि 93 से पहले आपको 92 लिखने में कौन सी आफत आ जाएगी, लिख लोगे तुरंत। अब ये 92 नहीं, इसे बोलो 9 और 2 है, दोनों मिलकर बोल रहे हैं हमें 9 बना दो। ये बोलेगा मुझे मत बना, मैं तो हूं, तो मेरे लिए 0 और भाई 2 के लिए 7। समझ आया? अब देखो आपको मजा आएगा। 341 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट यू विल गेट। अब आपको डर नहीं लग रहा होगा जैसे लग रहा था थोड़ी देर पहले। 341 से पहले क्या आएगा? 340। अब ये सब कहेंगे हमें 9 बना दो, तो 3 कहेगा भैया 6, 4 कहेगा 5 और 0 कहेगा भैया मैं तो फकीर हूं मुझे सारे दिला दो। यस और नो। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये क्यों सिखा रहा हूं मैं?
कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो एसएससी में आया था जिसमें ये नॉलेज जिसके पास नहीं होगी बेचारा मैनुअली कर करके मर गया होगा? सो व्हाट वी हैव टू लर्न एल्स, ये बात समझ आई कि नहीं आई? आपने इन तीनों सवालों के अंदर एक विशेष बात देखी होगी, जितने 9 हैं उतने ही अंक ऊपर हैं। अगर यहां पर एक बार 9 था तो ऊपर एक ही अंक की संख्या थी, 2 बार 9 था तो ऊपर 2 अंकों की संख्या थी, 3 बार 9 था तो 3 अंकों की संख्या थी। यस और नो? आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न पैदा होंगे कि सर अगर ऊपर अंकों की संख्या कम ज्यादा हो गई तब क्या करोगे? तो वेट करोगे, मैं बताऊंगा, फिलहाल समझेंगे आप। अब मुझे बताओ कि अगर किसी ने किसी एग्जाम में यह सवाल पूछा होता आपसे कि 2 सही 1/2 गुणा में 2 कितना होता है, तो आप तो कहते यार मजा आ गया, फ्री का नंबर है। यस और नो? क्या इसका सोल्यूशन करने में 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा में 2 करने के बाद आप यही नहीं बोलने वाले कि आंसर 5 है? यस और नो? अगर आपको इसको देख के डर नहीं लगता तो इसको देख के क्यों डर लग रहा है? ऐसा बने मार डाला नहीं? और ये क्या है? कुछ नहीं है भाई। क्या आपने 2 दूनी 4 नहीं किया था, फिर 4 और 1 5 नहीं किया था, तो फिर क्या आप दिस इंटू दिस नहीं करोगे? क्या दिस इंटू दिस मैंने सिखा नहीं दिया आपको? तो प्रॉब्लम कहां थी? दिस इंटू दिस में। उसका कलेज मैंने पहले काट दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि दिस इंटू दिस का मतलब है 342 से पहले क्या आता है? 341। बहुत है, बढ़िया भैया। अब ये सब बोलेंगे हमें 9 बना दो, मैं 3 हूं पापा 6 दिला दो, 4 को 5 और 1 को 8। फिर आपने क्या किया था? 2 दूनी 4 और 1 5 किया था, मतलब ऊपर वाले को जोड़ लिया था। तो 1 4 6 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 6 14, 5 और 9, 5 और 9 10। मैं देख रहा था क्या कर रहे हो, बस 5 और 4 9, 9 और 1 10, बच गया 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, बाकी सब ठाठ। क्लियर है? यही है इस सवाल का आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये बदतमीजी है, साइड वाले की तो बात ही नहीं करी आपने। करवा लो। इन दोनों का क्या हुआ था? मर गए थे ना। फिर इनके चक्कर में क्यों मरो तुम? इसको सॉल्व करने के बाद यही तो लिखोगे 34184/999 और भैया यो वाला ये रहा। क्यों 2 सेकंड और वेस्ट करने जरूरी है? तो बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। बस इस क्वेश्चन के अंदर जो सीखने वाली बात थी कि ये जो फास्ट कैलकुलेशन है वो कैसे की जाए। आई होप अंडरस्टूड? आ रहा हो समझ में? क्लियर है? तो क्या ये सवाल अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता तो आपको अच्छा लगता? नहीं। अब आपको अच्छा लग रहा हो, ये कुछ भी ना है, हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे फटाफट। जैसे नकल मारने की आपको पहले से आदत है वैसे ही आज भी कर लें उसका प्रयोग फटाफट। अगर आप मुझे सही में चाहते हैं तो मुझसे पहले आ जाया करो, राइट? हाँ, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा ही नहीं। सही में अगर मुझे चाहते हो तो मुझसे पहले आ जाओ, वरना तेरे देर आते ही मुझे पता लग जाएगा तू नफरत भी करने लगा है मुझसे, राइट? और कभी भी नोट करके देख लो, एक शराबी आदमी ठेका खुलने से पहले पहुंच गया, इसका मतलब क्या चाहत होगी उसकी? शिद्दत से। एक आशिक अपनी महबूबा से पहले पहुंच जाता है, क्या चाहत होगी? यस और नो? मैं इन दोनों के चक्कर में ही पंक्चुअल हूं। मैं कहा जब ये दोनों डेडिकेटेड पंक्चुअल हैं तो मेरे को क्या दिक्कत है? यस और नो? मैं इन दोनों दौर से गुजर चुका हूं। आगे चलते हैं। क्लियर? अब सवाल देखना जो पेपर एसएससी में आया था, लेकिन थोड़ा सा एक लेवल और सुधार दूं, फिर बनाऊंगा आपका क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब आपसे मैं कहूं कि सर मुझे 4 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने देखना है कि दिस इज 4 बट नॉट ऑफ 2 डिजिट्स। ये 2 अंकों का नहीं है, इसे 2 अंक बना लेते हैं और 0 पीछे नहीं आगे लगा लेते हैं। यस और नो? फिर पूछते हैं आपसे 0 4 से पहले क्या आएगा? आप बोलेंगे 0 3। किसी ने 0 5 भी बोला क्या? हल्का सी आवाज आई मेरे कान में, कोई आई है ना कहीं से? ये वाला स्पेशल गुण है मेरे अंदर। अगर भीड़ में भी कोई लड़का गलत बोल रहा है तो मेरे कान इतने तेज हैं कि किसी ने कुछ गलत बोला और वो कान में गया, राइट? वैसे ये फीमेल क्वालिटीज होती हैं, उनके कान बहुत तेज होते हैं। प्लीज डोंट थिंक कि आई एम फीमेल। ये सर नो? चलो आगे बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 0 4 से पहले क्या आएगा? 0 3। अब 0 बोलेगा मुझे 9 बना दो, मेरे पास कुछ नहीं है, सारे दिला दो। फिर 3 भी बोलेगा मुझे 9 बना दो, 3 तो है, 6 दिला दो। यस और नो? आया समझ में? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो मतलब अगर ऐसा कोई सवाल आया जहां पर 9 अपने आप में चौड़ में हो कि हम ज्यादा भाई,
यस और नो, और दूसरी संख्या गरीब सा फील कर रही हो, उसके आगे 0 0 लगा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अंडरस्टूड? एक बच्चा कहता सर पीछे लगा दूं, तो पीछे लगा के 4 4 रहेगा। तेरी बात कर रहा हूं मैं। हाँ आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है? ओके, अब बताओ इसका आंसर क्या है। अब तो आपका डर ऐसे निकल गया होगा जैसे बस अकाउंट से पैसे फट से बाहर। हाँ भैया, क्या आंसर होगा? सभी विद्वानों से अनुरोध है, कृपया शून्य अवश्य लगाएं। 0 0 2 9 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है? हो तो गया मल्टीप्लाई। अब पढ़ते हैं एसएससी का वो सवाल जो पेपर में आया था। क्या वजह होती है मेरी कुछ बात को बताने की? मैं जो सवाल देखता हूं एग्जाम्स वगैरह में, उसका बेस तैयार करके वो सवाल लाता हूं आपके सामने। राइट? क्वेश्चन था, क्या हो गया, सब चल रहा है ठीक है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है? हाँ, 999 1/7, फिर 999 2/7, फिर 999 3/7। चेक कर लेना गूगल पे, ये सवाल आया हुआ है एसएससी में। और चला गया कहां तक? घर तक, यहां तक चला गया। इस सवाल को देखने वाला बच्चा अगर मेरे पढ़ाए हुए बेस को समझ गया है तो इसे कितनी जल्दी कर सकता है जरा समझना। वेट एंड वॉच, दो बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इस सवाल के एग्जाम्पल में इस 2.5 का मतलब होता है 2 और आधा। यस और नो? तो इसी बात से यह समझ आया कि यह मतलब है 999 और 1/7 और 1/7, यानी कि इसके और इसके बीच में जो संबंध है वो जमा का है। कभी महसूस किया है कि 2.5 जब हम लिखते हैं तो वो 2.5 वास्तव में 2 + आधा ही तो होता है। तो मैं इस वैल्यू को अगर 2 पार्ट्स में लिखूं तो 999 + 1/7 होगा। तो ये 2 तरह की फैमिली नहीं हो गई। फ्रैक्शन में वो लोग जिनके डिनोमिनेटर में 7 है, और 999 के वो नंबर जो कितनी बार हैं ये हमें देखना है। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव 999? 6 टाइम्स। अगर कोई एक ही चीज 6 बार मल्टीप्लाई करनी हो तो वो वैल्यू इनटू में 6 करेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में जब आप घुसेंगे तो सिर्फ ये देखेंगे 1 2 3 अप टू 6, यानी कि ये जो 999 है वो 6 बार है, और इसका जोड़ करना पड़ेगा, तो 6 से गुणा क्यों ना कर लें। तो आपको मिला नियम, दिस इज 006 इंटू 999। बोलो, बात समझ आई? बोलो पक्का? अब मुझे बताओ बाकी लोग क्या बचे? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। शायद आप ऊपर देखो, नीचे नहीं। 7 को छोड़ ऊपर देख। 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर का सम है। किसका है? तो यहां पर नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। ये किसका टोटल देगा? ऊपर वाली संख्याओं का। तो ऊपर कितनी संख्याएं हैं? रंधे मूंधे नाल उंदे यंज, सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू क्या बनी भैया? 6। 6 के बाद 6 और 1 7 बटे में 2 क्या बना? 3। तो इसका आंसर क्या आया? 21/7। यस और नो है? बोलो। टुकड़ों में बता रहा हूं, मतलब कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं सारे के सारे, वरना लग जाते हैं मजदूरों की तरह। तो यहां कॉन्सेप्ट लगा क्या? 21/7, यानी कि इसका अर्थ हुआ 3। 22 लिख दिया, काटने पे 3 ही आया। देखो 8, देखो मेरा 8। 22 को भी अगर 22/7 क्यों लिखा गया? आदत में है पाई का मान। यस और नो? ऐसे खून में घुसा हुआ है, वायरस हो गया मुझे मैथ्स का। यस और नो? तो 7 से काट दिया, क्या आया? 3। अब मुझे बताओ, ये सवाल सॉल्व हो गया ना? 006 से पहले क्या आता है गुड़िया? मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूं कि बस सर को ही देखते रहो। 005 समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो तुम? भाईजान बताएंगे। हाँ भाई, 006 से पहले क्या आएगा? 005। अब बाकी भी तू ही बता, इसके बाद क्या होगा? 9 अरे ठहर जाओ, आग लगा दे तुमने। ठीक कह रहा है वो भाई साहब, 5G है। मजाक लगा रहे हो लौंडे को, ऑब्जेक्शन कर रहे हो। उनने 3 पेल दिया साथ में। वो बहुत तेज है भाई साहब, उसकी हाइट पे मत जाना आप। तो ये 0 का आ गया 9, इस 0 का आ गया 9, और इस 5 का आ गया 4। तुम तो 4 4 कर रहे हो, वो 3 पे विचार भी कर रहा है।
क्या लगा रहे हो? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो 5997, दिस इज द स्मार्ट एंड फास्टेस्ट वे टू फाइंड आउट द आंसर। अदरवाइज लगे रहो लेबर की तरह। देख क्या रहे हो? खत्म हो गया, लिखूं समाप्त। हाँ, तो इफ आई एम गिविंग यू द लॉजिक्स, दैट मीन्स दैट लॉजिक्स वॉज ऑलरेडी यूज्ड इन एग्जाम। लेबर की तरह क्वेश्चन पूछे गए, लेबर की तरह करे, फिर बोला टाइम नहीं मिला। टाइम कहां से मिलेगा? मैं ही नहीं मिला आपको। यस और नो? दो बार पूछ भाई। अल्लाह, यहां देखो, अरे ये 1 2 3 6 तक है, तो ये 999 कितनी बार है? तो 6 से गुणा कर ले। और तू कर रहा होगा 6 9 54, वो करने के लिए आया क्या? तो 6 से गुणा करने का मतलब किसको? 999 से। तो 999 बोले हम चौड़ में, हम 3 हैं, वो बोला हम भी 3 हैं, 006 हैं। अब आई बात समझ? क्लियर? अब बताओ उसके बाद का क्या सीन था? 1/7, 2/7, 3/7, कितनी बार? अरे भाई 6 तक चला गया। उठा नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, जोड़ के निकाल ले ऊपर का हिस्सा, कितना आ गया? 21। 7 से भाग कर दे, 3 हो गए, कुछ बचा? अब सोचो ये पता ना हो और स्मार्ट तरीका ना पता हो तो इस सवाल में टाइम लग जाएगा, राइट? बड़ी बात तो आपको आज ये भी पता लगी है कि 999 सही 1/7 को 999 प्लस 1/7 भी लिख सकते हैं। ये आपने कभी सोचा भी नहीं है, आज ही पता लगा है सर। और बहुत सारी चीजें पता लगेंगी धीरे धीरे। बोलो मजा आ रहा है? उतार लो इसे फटाफट। वो तेरे साथ एक भारी भरकम आदमी था, वो कहाँ है? ये बढ़िया करा भाई, कंपटीशन कम हो रहा है। अगर साथ वाला सो रहा है तो कंपटीशन कम हो रहा है, राइट और रॉन्ग? रिजल्ट आएगा, तू खुश हो रहा है और वो रो रहा है। चलो आगे बढ़े भैया। ये जो मैं बोलता रहता हूं यही तो वायरल हो रहा है। बस फेशियल कर रहे हो क्या क्वेश्चन का? नेक्स्ट आओ बच्चे, अब हम लॉजिकली बात समझते हैं कि हमने एसएससी के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए यह लॉजिक सीखा कि रूल ऑफ 9 क्या है। इधर देख लो यार, वो गोरा है मुझे पता है, लेकिन असर मेरा ही हो रहा होगा। इधर देखना, मेरी बात भी उसी से कर रहा ना, तो फिर अभी तो मुझी को देख। ये सुन लो, घर पे मिस नहीं करता मैं, होता काश तेरे साथ। अच्छा वीडियो देख कर ओह हो गया है इसका मतलब। आओ बात करते हैं। 3 सवाल लिखूंगा, तीनों को ध्यान से पकड़ लेना। एक सवाल है 45 इंटू में 99, दूसरा सवाल है 45 इंटू में 999, और तीसरा सवाल है तीनों के अंदर आपकी जो अंदर की जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। क्या? जितने अंक उतने 9, जितने 9 उससे कम अंक, और जितने अंक उससे कम 9, बस यही हो सकता है। चौथी अवस्था तो बनती नहीं है। तो आपको पहले वाला तो आ गया होगा। क्या आंसर है बेटे पहले वाले का? 44 55। अब आप चिट्ठी बन रहे हो, फट से आंसर दे देते हो। यस और नो? इसका आंसर क्या है? 0 44 9। बोलो क्लियर है? राइट रॉन्ग? अब यहां ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, यहां थोड़ा सा व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। यहां पर काम करने के लिए जब आपके 9 हल्के पड़ जाएंगे, कि रूल किसका है? 9 का है, और जब 9 हल्का पड़ जाता है तो बोलेगा भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, हम 2 ही हैं। कितने हम? तो दोनों ने सरेंडर कर दिया। बोले हमने सरेंडर कर दिया भाई। यानी कि जब 9 कम पड़ते हैं तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड में जाके। क्लियर है? और बोलते हैं भाई बस इतना कर ले, कुछ तो कर ले, अपने आप को हमारे सरेंडर करने के बाद अपने आप में से घटा ले। इतना आसान तरीका है। अब इसका बेसिक लॉजिक बताता हूं। एक्चुअली दिस 99 इज व्हाट? दिस इज 100 - 1, एंड मैथमेटिकली दिस इज वी आर मल्टीप्लाइंग, सो इट इज 100 टाइम्स ऑफ दिस, दैट बिकम्स यस और नो। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सब ट्रैक्ट ही होगा। यानी कि ये नियम सब पे अप्लाई हो सकता है, ये वाला नियम सब पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन इस अप्लाई करने में 4 सेकंड एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं। तो जहां वेस्ट होते हैं वहां करो, जहां नहीं होते हैं वहां तो स्मार्ट काम करो। बस ये समझना है। ओके, सो दिस आंसर इज इक्वल टू -459। आ गया होगा समझ में? बोलो तो क्या ये आंसर 45441 हो गया? नहीं हो गया? अच्छा घटा देता हूं आराम आराम से। 10 में से 9 गया 1,
9 में से 5 गया 4, 1 सॉरी 4 5 4 4 1, ठीक, आ गया समझ। तो आपको 9 के रूल में कुछ और भी चीजें समझानी है मैंने, वो समझ लो। हाँ, घटाना, अच्छा, ये जो 99 है 100 के पास होता है, लेकिन 100 नहीं होता। इसको दिखाने के लिए हम लिखते हैं तो 100 में से 1 कम है, राइट और रॉन्ग। फिर ये कहता है कि चलो मल्टीप्लाई करते हैं 100 को भी और 1 से भी, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो घटेगा बनेगा, तो घटा दो, घटा के दोबारा दिखाएं, इतना तो आता ही है। चले, आ गया, आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको मैथमेटिक्स में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा मुझसे मिलने के बाद, और लगने लगा होगा यार तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे तो कोई भी सीख सकता है, यस और नो। तो आइए थोड़ा और सीखते हैं। तो 9 के इस नियम के साथ हाथ के हाथ ही बता दूं तो कुछ और भी काम आ जाएगा, राइट, क्योंकि तब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, अब ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा और ये काम आपका चल जाएगा। आपने 10th क्लास में 2 चैप्टर पढ़े थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यस और नो, जिसे हिंदी में कहते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघातीय समीकरण, यस और नो। इसमें बनने वाला एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जो बहुत टाइम से पेपरों में आता रहता है कंपटीशन के अंदर। वो प्रॉब्लम होती है 2 अंकों की संख्या की, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ 2 डिजिट नंबर। यहां पर 9 का रूल क्या फॉलो होगा इसे आप प्रैक्टिकली समझना, ठीक। 9 के मल्टीपल का क्या बेनिफिट है, 9 के डिवाइड का क्या बेनिफिट है किसी सवाल में, ये समझना आप। जैसे फर्ज कर लो कि इस बच्चे ने मुझे एक नंबर बोला 28, तो 28 उल्टा होकर क्या बनेगा, 82। तो जब 2 संख्याएं अलग अलग भिन्न भिन्न अंकों से बनेंगी तो उल्टी होंगी तो छोटी बड़ी हो जाएंगी, और जब 2 संख्याएं छोटी बड़ी होंगी तो उनमें अंतर होगा। ये अंतर कभी से पहले से ज्यादा होगा तो कभी पहले से कम होगा। जैसे 28 का उल्टा किया 82 हो गया, राइट और रॉन्ग। अब इस 28 और 82 के बीच में 54 का गैप है, पता है आपको। सर बातें करते करते घटा लिया आपने, एक बार देखें, मैंने एग्जाम्पल बोला 28 का उल्टा करते ही क्या आया, 82, और मैंने घटाया कब, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 54 हो गया। सही कह रहे हो सर आप तो। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया होता 71 तो भी 54 होता। कहते सर कैसे, क्योंकि 71 का अगर मैं उल्टा करता तो क्या आता, 11 में 7 गया 4, 6 में से 1 गया 5, क्या हो रहा है। अगर मैंने 85 बोला होता तो अब तुम सोचो, अगर मैंने 85 बोला 27 आता। कहते सर बातें करते करते कैसे घटाए जा रहे हो, 85 बोला होता तो वो 58 हो जाता, यस और नो। 15 में से 8 गया 7 और यहां गया 2। ये क्या कहानी है यार, बोलता हूं और आंसर भी घटा के दिखा देता हूं कितना है, मेरे मुंह पर 9 है, यहां 9 है। जैसे ही मैंने 85 बोला तो 8 मेरे इस कान में घुसा, 5 मेरे इस कान में घुसा, तो मैंने देखा यार 8 और 5 में तो गैप है, कितने का, 3 का। और ये जैसे ही गैप मेरे मुंह के सामने आया मैंने 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर बाहर, 9 तिया 27। जब मैंने 71 बोला तो 7 और 1 में गैप है, कितने का, 6, 9 6। अब आपको क्या समझ आया, कोई भी 2 अंकों की संख्या जब भी अपने क्रम को पलटेगी उसका जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या सदैव किससे विभाजित होती है, दैट आंसर इज 9। तो इस पर आप मजेदार क्वेश्चन भी देखेंगे, मजा आ रहा है, यस और नो। देखो बेटा, गणित का शिक्षण बड़ी अलग चीज है। अगर इसके अंदर व्यवहारिक तौर पे इसे पढ़ाया जाए तो ये सब समझ आता है। अगर इसे सवाल को देखकर सॉल्व करने के लिए इसे पढ़ाया जाए तो वजन लगता है, बोझ लगता है। इसे महसूस करो कि चीजें हमारे पास बताई नहीं गई हैं लेकिन जबरदस्त हैं। तो सवाल देखते हैं कि 9 के नियम पर हम क्या करने वाले हैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन लिखेंगे, किसी भी दो अंकों की संख्या तथा संख्या के अंकों के क्रम को
पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? In English, the difference between a two-digit number and the number obtained by reversing the digits, a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is always divisible by. The answer is the difference, right, is always divisible by. The answer is या तो 9 या फिर 9 का कोई गुणनखंड, जैसे 3, ऐसा अंतर 9 से भाग होगा, और अगर 9 ऑप्शन में ना हो तो 3 से भाग होगा. यस और नो? क्लियर हो गया? अब इस चीज की आपको रियलिटी पता लग गई. आपके ऑप्शंस आ गए 5, 7, 6 और 9. So your correct answer is 9 and these are the examples clear to you. Okay? अब जब ये बात आपको समझ आती है तो 2 अंकों की संख्या का वो सवाल भी पूछ लेता है कई बार आपसे कि संख्या बता. एक एवरेज के सवाल में क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूँ. मेरे तो मतलब जो सर्चिंग होती है ना क्वेश्चनों में, वो सिर्फ ये होती है कि तुम्हें क्लास में पढ़ाते समय मैं और क्या करूं कि वो चीज़ कभी अचानक भी आए तो आप बता पाओ. सवाल ये था कि 10 संख्याओं का एवरेज निकाल रहा था एक आदमी, ऐसे पूछा गया. एवरेज निकालते समय उसने एक संख्या को गलती से ऐसा लिख दिया कि उसके क्रम उल्टे लिख दिए. क्या कर दिया? क्रम उल्टे कर दिए, जिसकी वजह से औसतन मान 1.8 बढ़ गया. ऐसा क्वेश्चन आया, जिसकी वजह से एवरेज 1.8 बढ़ गया. बताओ कि जिस संख्या के क्रम को गलती से उल्टा लिखा गया था उसके अंकों में कितने का अंतर था. दिस इज द क्वेश्चन आस्क इन द एसएससी. मैंने फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन. अ पर्सन वाज कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ 10 numbers. While adding the numbers, he written a number in reversing order of digits. Right? Thus the result improved by 1.5, 1.8. Yes or no? Find the difference between the digit of those number. अब ये सवाल के अंदर आप देखो कि एवरेज निकालने के लिए 10 से भाग भी किया होगा. यस और नो? अगर 10 से भाग किया है और एवरेज पे इफेक्ट 1.8 का पड़ा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का इफेक्ट आएगा. तो टोटल का इफेक्ट क्या आया माय डियर? 18 का. यस और नो? अब यानी कि 18 के टोटल का फर्क पड़ा होगा, तभी तो एवरेज में 1.8 का फर्क पड़ा होगा. यस? अब इस 18 को जैसे ही आप 9 से भाग कर देंगे तो बचेगा क्या? यानी कि वो कोई भी संख्या थी जिसकी वजह से वो हुआ होगा, उसके अंकों में सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस रहा होगा. कितना बढ़िया क्वेश्चन है, राइट? सवाल लिखवा दूं? मजा आएगा आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पेपर लगा रहे होंगे और ये सामने आएगा, कहोगे यार हमारा सर छोड़ता कुछ नहीं है, सब बता देते हैं छोटी छोटी बातें भी. आगे बढ़ते हैं. तो बेटे ढंग से सीखो मुझसे, राइट? मेरा रिप्लेसमेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्लियर? बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पढ़कर पढ़ाते हैं. एक बच्चे की रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको सुनाऊं. वो बोला सर, अब एक चैनल था मैं जहाँ पढ़ा रहा था, सर अब आपने वहाँ क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते सर मैं आपसे 10th क्लास में पढ़ता नहीं था, मैं आपसे पढ़कर अपनी गाँव में बच्चों को पढ़ाता था. तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, पढ़ तो लिया ना? कह सर पढ़ तो लिया, लेकिन हर बार कुछ नया बता देते, और उसे बताने में जो मुझे मज़ा आ रहा है मेरा घर चल रहा है उससे. प्लीज़ कुछ भी करो, आप पढ़ाओ. तो समझ रहे हो आप मेरी बात? तो शिक्षक भी शिष्य हैं मेरे. आइए क्वेश्चन देखते हैं और ढंग से शिष्य बन जाओ, शिक्षक होंगे मेरे. गॉट इट? देखो, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ किसी 2 अंकों की
संख्या के अंकों का जोड़ 8 है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, राइट? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। जरा याद करो, बचपन में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या किया करते थे? माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, करते थे नहीं करते थे? तो इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए आप अगर वही x और y की सहायता से सवाल को सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको देने वाले ने कहा भैया x प्लस y का मतलब कितना है? 8। बात समझ आई? ठीक है, ये तो एक इक्वेशन आपने बना ली। दूसरी इक्वेशन बनाने में बहुत टाइम लगता था। पहले संख्या बनानी पड़ती थी, 10y प्लस एक्स, फिर रिवर्स करके 10x प्लस वाई, और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कुछ नहीं करने दूंगा। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, अंतर 9 से विभाजित होता है, उसका इस्तेमाल करके आपका क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। और अगर आप कहोगे सर एक्स और वाई नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, उसके बगैर भी कर दूंगा। और दोनों चीजें दिखाता हूं आपको। दोनों अंकों का जोड़ कितना है? 8। तो अगर 8 अंकों का जोड़ है तो मैक्सिमम 18 हो सकता है। यस और नो? अरे 99 ही तो है सबसे बड़ी संख्या, तो 18 से बड़ा जोड़ नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, तो उसने बोला 8, तो तुम गिनती लिखना शुरू कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आंसर होगा यही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ा तो दे क्या? अभी तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ। दही कमाल कर दिया। घूंघट में तो वो ही होगी, किसी की माँ भी हो सकती है। पहले से आइडिया लगा रहा है। ताड़ो, यहां देखो किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़, अभी 8 ही बोला है, आंसर निकालने लग गया। इतिहास नहीं है, प्रश्न है। कभी भी संख्याएं बदल देगा तो दिमाग लगा के आंसर देना होता है। ठीक, तो 2 अंकों की संख्या का जोड़ 8 है। संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से संख्या के अंकों के क्रम के पलटने पर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। The number obtained by reversing the digit is 36 less than original number. ठहर जाइए, 36 कम है, लिख लिया। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने इधर देखो जरा, बैक स्क्रीन पे जाओ। क्या था? कुछ ना कुछ तो था, कभी कम था तो कभी ज्यादा था। यस और नो? तो ये जो भी था वो किसका मल्टीपल था? 9 का। यही तो हमने सीखा। अगर हम इसे 9 से भाग कर दें तो क्या दिखाई देगा? 3। उस 3 का अर्थ होगा इन दोनों में अंतर 3 का है। यस और नो? तो जो ये डिफरेंस होगा, कभी अधिक होगा कभी ज्यादा होगा। यदि इसे हमेशा 9 से भाग कर दिया जाए तो ये डिफरेंस शो करेगा डिजिट के बीच का। यस और नो? तो मीन्स हमारा सवाल कहता है भाई कि अगर तू x प्लस वाई से करना चाहता है तो तेरे को x माइनस वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। कब? जब तू इस 36 को भाग कर देगा 9 से। यस और नो? तो हमने इस 36 को जैसे ही 9 से भाग किया, आ गया 4, और हमारी समीकरण तैयार। अगर आप एक्स वाई से करना चाहते हो तो अपन तो ये भी नहीं करने देंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं 4 का अंतर किसमें है? क्या इनमें 4 का अंतर है? क्या इसमें 4 का अंतर है? इसमें है, इसमें है, बोलो, इसमें है, इसमें है। 2 ही तो रह गए। आंसर कौन सा होगा? जो बाद में कम हो जाए वो पहले ज्यादा होगा। और भैया तुम तो बहुत गरीब हो गए, ऐसे बोलते हैं, मतलब पहले अमीर रहे होंगे। यानी कि आपका उत्तर मूल मतलब बड़ा, क्योंकि बाद में कम हुआ है। तो अब बताओ, चल सब छोड़ो यार, सब छोड़ो, क्या लिखा है? जब तुम सब कुछ काट ही रहे हो तो जो लिखा है उसके हिसाब से ही काट दो। तो कम लिखा है तो बता, कम कौन? अब बताओ, मजा आया? उसका तो हमने हाथ ही नहीं लगाया,
एंड दैट इज द आंसर इज 62। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये गणित तो आपको आ गया बिना एक्स वाई का, इसको करेंगे तो क्या होगा भैया, जय कट गो, एक्स और एक्स 2x एंड दैट इज 12 और x इज इक्वल टू 6, यानी कि दोनों का टोटल 8 है और एक 6 है, तो यानी कि या तो 26 है फिर या फिर 62 है। बोलो ठीक है, किसको पलटोगे कि कम हो जाए, 62 को, तो फिर आपका उत्तर क्या हुआ, 62। किसको पलटोगे कि कम हो जाए, तो जिस जो बड़ा है उसे पलटोगे तो छोटा हो जाएगा ना, तो वो बाद में कम हो गया था तो पहले ज्यादा होगा। आया मजा, ठीक है, क्या हुआ, ये समझ नहीं आया, ये आया था, ये भी नहीं आया था, वो आ गई तेरी जिंदगी में जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा, वो भी नहीं आई। अबे क्या करके मरेगा, ना इश्क हो रहा है ना सवाल हो रहा है, दोनों ही नहीं हो रहे हैं, ये भी सवाल हो रहा है। अबे अल्लाह, कहाँ है ध्यान। अच्छा हमने कहा भैया 8 है, तो कहाँ तक गिनती लिखें, 7 तक। एक बार ऐसे लिख दे 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे से ऊपर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7। आपके उत्तर की तैयारी होगी, इनमें से कोई एक होगा, यस और नो, बोल है हाँ, आगे बोलूं। अब इसके बाद इसी में से आंसर निकालना हो तो जी ये संख्या दे रखी है, पक्का 9 का मल्टीपल होगी, 9 से भाग करती आएगा कितना, 4। अब बता किस में आपस में 4 का गैप है, 7 और 1 में 4 का गैप होता है क्या, उड़ा दी। आई समझ, ये बाद में उड़ाई थी मैंने, इसको बाद में देखेंगे। तो यस और नो। अब देख, क्या इनमें 4 का गैप था, क्या इनमें था, क्या इनमें था या इनमें था, बच कौन गए, ये दोनों। फिर यहां लिखा था कम, बता दें इन दोनों में से कौन सी है कम, उड़ा देंगे हम। अब आगे आंसर बोलो, क्लियर है। सर स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते ऐसे, फेल हो जाओगे, स्टेप के मार्क्स होते हैं, यस और नो। अब स्टेप खत्म करने हैं। अब बता, ओरिजिनल क्या था, बाल थे, अब कम हो गए हैं, तो पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा था, अब कम दिख रहा है, कम हो गया है तो पहले ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, बड़ा वाला नंबर तो कम हुआ होगा। अच्छा तू बता, तेरे पास पैसे वैसे हैं, कितने हैं, 200-300 में किसको घुमा लेगा तू, तो तू अभी गरीब है, यस और नो। तो सिलेक्शन ले ले, फिर तू ज्यादा हो जाएगा तो तेरे को उस टाइम याद आएगा, यार कभी 200 रुपए के चक्कर में बात सुनी थी, समझ आया। अब ये कम हो गया है तो पहले ज्यादा होगा, बाकी सबको समझ आ गया होगा। तेरा कहीं चक्कर चल रहा है कोई, तो चला भाई, तेरा कहीं तो दिमाग लगे। एक बार एक लड़का लड़की ऐसे बैठे थे, तो वो चौकीदार वहां से गुजरा, यहाँ क्या कर रहे हो, कह रहे कुछ नहीं, कह रहे फिर घर जाओ। जब बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से तो घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो फिर तुम, इधर देख। कमाल करते हो पांडे जी, हम कह रहे हैं कि यहाँ कम लिख रहा है, कोई चीज उल्टा होने के बाद कम हुई तो पहले वो ज्यादा होगी। अच्छा तू एक संख्या बोल अपनी तरफ से, कोई भी संख्या बोल, है 93, तूने ज्यादा बोली, मैं इसको उल्टा कर दूंगा। अब बता, उल्टा करने के बाद ये ज्यादा हो जाएगी या कम हो गई, कम हो गई, तो पहले वो ज्यादा थी। एक संख्या और बोल, तेरे को बोलना ही नहीं आता, अब की बार 57 बोलना चाहिए था, वो लड़की समझ गई है कि तुझे क्या बोलना चाहिए था। 57 उल्टा करा तो ज्यादा हो गई, तो पहले कम थी, अब आया समझ, अभी भी नहीं आया, बस कुछ कंफ्यूज ना कर रही। हाँ बेटा, अभी आ रहा है अगला महीना भैया दूज का, रक्षाबंधन का, सब मैच करा दूंगा यहीं, जिसका मन करे बता देना, रखिए यहीं राखी कराऊंगा तुम्हारी, आइडियल मैच करेंगे। पहले सबसे पहले पूछते लड़का करता क्या है, कितने भी सुंदर हो, अगर आप बहुत सुंदर हो और जमीन जायदाद भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो फिर देखना वो मीम आते कई बार, भाई साहब इसकी वाइफ तो कितनी सुंदर है, और बंदा कैसा होता, बिल्कुल काला था। फिर उसके पीछे का इतिहास स्टडी करते हैं, क्या बेटे एक्साइज इंस्पेक्टर है। यस और नो, समझ आ रहा नहीं आ रहा,
आ गया? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करते हैं बच्चे के लिए यार, एक और करते, कोई बात। तो सुंदर और खूबसूरत, अगर मैं इसके ऊपर 2 लाइन बोलूं तो वो ये है कि ना हो हुस्न नजर तो क्या है जमाल, ना हो हुस्न नजर तो क्या है जमाल, छोड़ जमाल सब है नजरों का कमाल। ये सुन लो। हाँ, अब तुम्हें जमाल पता ही नहीं। प्रॉब्लम है। जमाल मतलब सामने वाली शख्सियत की बात कर रहे हैं। ना हो हुस्न नजर मतलब हुस्न को देखने की नजर ना हो, तो क्या है जमाल, छोड़ जमाल कुछ नहीं है सब है नजरों का कमाल। यस और नो? अगर सुंदर लग जाए तो भाषा से ही लगता होगा, इसलिए फिर साथ दिखाई देता है। क्लियर है? तो 2 में से एक आदमी सुंदर होता है, या लड़की या लड़का। यस और नो? तो जो सुंदर नहीं है उसमें है कुछ, क्योंकि दूसरा तो आकर्षण है। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आइए बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इस बार इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में आप लिखेंगे। The sum of the digits of a 2-digit numbers is 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। The number obtained by reversing the digits is 27 more than original number। अंकों के क्रम को पलटने पर 2 अंकों की संख्या का अंकों का जोड़ 9 है। अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। 27 मोर देन ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। है किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 8 है। संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम है। मूल संख्या बताओ, ये बोला तो था मैंने। है लो भैया, अब ठीक है भाई। अरे आप लोगों ने आंसर निकाल लिया भाई, कईयों ने तो 63 बोल रहे हो यार। कितने लोगों ने निकाल लिया? अरे जितने भी ये वीडियो देखेंगे सब निकाल लेंगे, क्योंकि सबको पता है करना कुछ नहीं है। 10th वाला हिसाब किताब नहीं है, ना क्वाड्रेट ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस और नो? ओके, सबसे पहले लिखेंगे 9 लिखा है अंकों का जोड़, तो गिनती लिखेंगे कहां तक? बहुत है, बढ़िया भैया, लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। यस और नो? फिर डिफरेंस कितने का बोले हैं? 27 बोले हैं। इस 27 को किससे भाग करेंगे? ऑलवेज 9 से। ये वाला 9 नहीं है ये, क्योंकि पिछली बार 8 था, हम तभी भी 9 से कर रहे थे, इसलिए जानबूझ के मैंने लिखा है ये वाला सवाल। कहाँ बच गया बताइए? 3। हेलो चंकी पांडे, इधर देख। 3 का डिफरेंस किस में है? इसमें ही है ना बस, बाकी में तो ना है। तेरे समझ आ रहा है? 3 का डिफरेंस नहीं है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है, 2 ही रह गए। अब बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? और मोर तो उड़ जाते हैं, उड़ा दो। कौन है इन दोनों में से मोर? तो उड़ा दो, आंसर बाहर। दिस इज 36। यस और नो? क्लियर? लोगों को कहो कि कमर कस ले, कोई आ गया है। एक मिनट मेरे पास, मैं बच्चे में बाहर चाटा कैमरे के सामने आजा।
ये बिना किसी के इतना कंफ्यूज है, लोग चार चार को रख के कंफ्यूज कर रहे हैं। आगे करें, आगे भाई समझ। अब जो मजे की बात है वो सुनो कि कैसे पता लगेगा कि सवाल सही है या गलत है। राइट, आपने नाम सुना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का। राइट, जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है तब एक चीज़ देखने को मिलती है कि गाड़ियों को कम निकालो घर से। अब जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता, तो फिर एक नियम लागू होता है ऑड इवन। यस और नो? उस ऑड इवन का मतलब है कि भैया तारीख के हिसाब से गाड़ी निकालियो। जैसे मेरे पास गाड़ी का नंबर है 9393। यस और नो? तो मैं कौन सी तारीख को गाड़ी चला सकता हूँ? 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को। यस और नो? ये था ऑड, क्योंकि मेरा आखिरी का डिजिट 3 था। यस और नो? और अगर मेरे पास दूसरी गाड़ी हो जिसमें आखिरी में नंबर हो 4, तो 2, 4, 6, 8 इन तारीखों में गाड़ी चला सकता हूँ। तो यानी कि तारीख के हिसाब से आधी गाड़ियाँ नंबर के हिसाब से वापस घर रह गई, तो पोल्यूशन अपने आप ही कम हो गया। क्योंकि सर आप ये सवालों के बीच में ये वाली बात कहाँ से ले आए? ये इसलिए ले आया क्योंकि सवाल तब तक ठीक है जब तक ये दोनों ऑड हैं, या तब तक ठीक है जब तक ये दोनों बातें इवन है। यस और नो? अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट हो गया तो हल मत करना, आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आया? तो जब ऑड गाड़ियों के बीच में इवन नंबर चल रहा होता है तो पुलिस वाले ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे वो पूरा लगा साइड लगा समझ आया? नहीं चला सकते, यानी कि नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों की कंडीशन है, या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। ऑड इवन हो गए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्रूव करूं? तो कर दो सर, क्या दिक्कत है? लो भैया, इस ऑड इवन की कहानी बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अंकों का जोड़ 7 है, ये बोल दिया मैंने ऑड है, ये तो हो गया अंकों का जोड़ यानी कि सम। और जब वो अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के अंतर का जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस है, अगर मैं उस डिफरेंस को इस समय ऑड नहीं दूंगा तो क्या पकड़ में आएगा? दिखाई देगा आपको। मैंने मान लिया 36 है वो। यस और नो? अब किसी ने ऐसा सवाल बनाया और इन दो संख्याओं को देखते आप बोलोगे ऑड इवन होगा ही नहीं। यस और नो? अब क्यों नहीं होगा? जैसे आप इसे 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बेटे? 4 आएगा। अंकों का जोड़ तो हो गया x प्लस वाई कितना? 7, और x माइनस वाई कितना हुआ? 4। जरा बताइए तो मुझे 2x की वैल्यू किसके बराबर आई? 11। और x की वैल्यू किसके बराबर आई? 11/2 किसके बराबर होता है? 5.5। कभी ऐसा कोई अंक देखा है? पहला कारण तो ये दे दिया। दूसरा कारण लो बिना x y के, मजा आएगा आपको। क्योंकि अगर x 5.5 हो गया तो y की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, और 5.5 और 1.5 से 2 अंकों की संख्या बनाओगे? नहीं बन सकती ना। अब आता है नियम 7 के हिसाब से गिनती कहां तक लिखूं? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। बेटे बेस्ट मेथड होता है जब टीचर बोल रहा हो तो सिर्फ उसको सुने, किसी की ना सुने। यह सुनो, घोड़े के कान पे नहीं, आंख के आगे पट्टी लगाई जाती है ताकि वो इधर उधर ना देखकर मचले, सिर्फ सामने देखे। थोड़ी देर के लिए घोड़े हो जाओ। यह सुनो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो घोड़ू तो नहीं है, वो तो कम से कम आपको ज्ञान की बात दे रहा है, इसलिए किसी की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो ये बंदा बना देगा हमारा कुछ। यस और नो? यूँ मत समझना फुद्दू, हाँ मतलब हमें कुछ बना के मानेगा ये। तो अब 1 2 3 4 5 6, ये कितना है? 4। बताओ किस में है 4 का डिफरेंस? किसी में भी नहीं है ना, इसका मतलब संभव नहीं है। नहीं आया ना? तो काटने लगोगे तो किस में है 4 का डिफरेंस? ढूंढने लगोगे, ढूंढोगे तो बोलोगे भैया 4 का डिफरेंस इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर क्यों निकाल रहा है? नहीं है। दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। है? उससे बताएं? मार डाला। अच्छा ये भी ना बताएं, सीधा 9th-10th वाला देखें? काहे देखना चाह रहे हैं? अच्छा प्रमाणित करवाना चाह रहे हैं। 14 साल गुजार दिए राम के इंतजार में सीता ने, और जब मिली तो उसकी अग्नि परीक्षा ले ली। लो फिर मैं धरती में भी समाऊंगी। हाँ लो। तो भैया चाह रहे हैं कि हम इसको साबित करें 9th-10th के लेवल पे जाके कि क्या गड़बड़ हुई है। यस और नो? तो बच्चे हमने मान लिया कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, जहां x बड़ा है y से। अब योगफल की बात है तो पहली समीकरण बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू जो उसने दिया। यस, ऐसे ही करते थे। हम बात कर रहे हैं इस समय 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की, वरना तो मैं द्विघात से भी करा दूंगा इसको, जहां पर एक अंक x होगा दूसरा 7 - x हो जाएगा।
वो द्विघात में चला जाता है, दैट इज क्वाड्रेटिक। उससे भी प्रूव करवाना है क्या? एक ही परीक्षा बहुत है ना, जाना तो धरती में ही है। चलो आगे देखते हैं। अब संख्या क्या बनेगी? अब संख्या बनी 10x प्लस वाई, राइट और रॉन्ग? अब 10x प्लस वाई क्यों हुई? क्योंकि जो दहाई का अंक होगा वो 10 गुना होगा और इकाई का अंक जुड़ता है। भाई अगर 23 लिखोगे तो 2 गुना 10 प्लस 3 गुना 1 ही तो करोगे, ऐसे ही तो बनता है। तो मैं भी तो यही कर रहा हूं कि अगर ये अंक है दहाई का तो ये 10 गुना है और ये इकाई का तो ये 1 गुना है, दोनों को जोड़ेंगे तब बनेगा 2 अंकों की संख्या। क्रम को पलटने का मतलब है अंकों को इधर उधर करना है। तो ये बन जाएगा दहाई, ये बन जाएगा इकाई, तो संख्या बन जाएगी हमारी भाई 10y प्लस x। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि ये इससे अधिक क्या ले या कम क्या ले। अगर कहे कि ये इससे कम है तो ले भाई, हमें क्या शर्म है। कितना क्या लिखे थे हम? 36। यस और नो? अब इससे समीकरण बनाएंगे। तो ये हो गया भैया, तुम्हारे कहने पे पढ़ा रहा हूं मैं जो तुम कह रहे हो, और मेरी क्लास में ही संभव है, लेकिन दूसरी क्लास में कहीं बोलोगे तो पता क्या बोलेंगे? है धत, काय टाइम खराब कर रहे हो। 10 में से 1 गया, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। तो x माइनस वाई कितना आया? 4। अब ये 4 तुम बहुत पहले निकाल लेते थे, और ये वो रहा x प्लस वाई, राइट? तुम्हें इसके दर्शन कराए थे मैंने, इसके बगैर। बस यही फर्क है बेटा, समझ रहे हो आप? आपके घर से इंटेलिजेंट होकर यहां आने में और हमसे पढ़कर उस इंटेलिजेंसी में स्पीड को बढ़ाने में। बनाते तो आप यही थे। अब आपको समझ आया कि x माइनस 4 तो डायरेक्ट ले आते हैं सर। गॉट इट? अंडरस्टूड है? चलूँ आगे? मजा आ रहा होगा। मजा आपको बहुत आता है मेरे साथ, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं आप लोग। अब समझ आ रहा है? तो हम इससे आगे बात करें। कोई बात है जो अब तक पढ़ाई और ना समझ आई हो? तो हम अब 9 के इस नियम के बाद कुछ और बातें करें। तो मैं आपको एक इन जनरल लाइफ में जो आपके लाइफ में काम आने वाली चीज़ है वो बता रहा हूँ। आप कई बार ऐसी चीज़ें कभी नहीं सीख पाते जो लाइफ में रोज़ होती है लेकिन किताबों में नहीं होती है। तो मैं कई बार जब अपने घर पे राशन वाशन लेने कई बार जाता हूँ तो वो दाल, चीनी, चावल, आटा वाटा फलाने की कीमतें लगा देता है। ऐसे लगाता है 1 4 5 3 6 2 1 8 5 9 0 2 7 1 4, ऐसा कोई बिल बना देता है वो। यस और नो? और इस बिल को बनाने के बाद जब वो जोड़कर आपके पास देता है तो आप इसे जोड़ते हुए कंसंट्रेट कर रहे होते हैं वहाँ पर। यस और नो? चलो फर्ज करते हैं इसे जोड़ने पर क्या आया। 4 2 6 6 5 11 11 12 13 13 15 18 1 1 2 2 8 10 10 16 16 16 17 20 22 2 2 7 9 9 18 18 19 19 19 22 23, यानी कि मेरे हिसाब से 2308 रुपये का ये बिल है। यस और नो? अब आपके पास जब ये बिल आता है तो 9 इसमें आपकी हेल्प करता है। मेरा बनिया मुझे कई बार देखकर कहता है भाई साहब क्या चेक करते हो यार आप, और मैं उसे बताता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो आटा देने के पैसे लेता है तो मैं भी तो बताने के ऐसे कैसे बता दूँ। तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, ये सही है या गलत है मैं आपको बताता हूँ। इसका बहुत बढ़िया नियम है ये सिर्फ आपकी जनरल लाइफ में काम आएगा, सिलेबस में कोई नहीं पूछने वाला इसे। 8 और 2 10 और 3 13, 9 से कितना ज़्यादा है? 4। इस 4 को छोड़ दो और बाकी सब 9 बनेंगे। देखना कैसे, मैं ऐसे काट रहा होता हूँ। ये 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 2 4 2 और 4 6 और 1 7 और 2 9 गया। यस और नो? तो 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 5 18। इसका मतलब टोटल ठीक है। आया समझ या नहीं आया? दोबारा देखो एक बार, ये आपकी लाइफ में काम आएगा जब भी आपको बिल चेक करना होगा। आप देखेंगे कोई भी टोटल आया है, उस टोटल के सारे अंकों का जोड़ जो है 8 3 11 और 2 13 है। 13 में से 9 हटा दी तो बचा कितना? 4। यहाँ पे 4 को छोड़ दो और बाकी सबको 9 बनाने की कोशिश करो। तो 7 और 2 9, ये गया 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। अब बचा कितना? 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9। अगर ये खत्म हो गया तो ये टोटल ठीक था। अंडरस्टूड? वरना आप कैसे कर रहे होते चेक? 5 5 5 और 2 7 7 5 12, फिर क्या दोबारा जोड़ने लग जाते हो। ये बेस्ट आर्ट है। गॉट इट? आइए 9 के नियम के आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। क्लियर है? आप लोग सोच रहे होंगे मेन कोर्स कब शुरू होगा, टॉपिक कब शुरू होगा, जिसे एवरेज बोलते हैं या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फलाना फलाना फलाना। आपको जल्दी है क्या? क्या मैं ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में नहीं आ रही? आ रही है ना? तो आप आराम से सीखो, आपको पूरा वक्त मिला हुआ है। जिसको जल्दी से ख़त्म करना है उसका मोटिव कुछ हो रहा है। अपना मोटिव है कि आपको दोबारा कोचिंग नहीं लेनी है, बस
आप कहो कि वो आखिरी गुरु मेरा ऐसा था कि मुझे अब गुरु की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे पढ़ के जाओ, ऐसे सीख के जाओ। हो सकता है आप किसी और विषय की वजह से सिलेक्ट ना हो पाओ, यही विषय आपका गुण इतना हो जाए, यस और नो। तो कुछ भी हो सकता है सक्सेस होने के लिए, एक ही चीज नहीं होती है। आर्ट आपके अंदर है, कब निखर के आ जाए कुछ नहीं पता। करें, रात ही रात में 1400 लोगों ने देख लिया, कुछ तो है मेरे अंदर, मुझे अब पता लग रहा है। आगे बात करते हैं। यस, यहाँ देखो, आओ बेटा बात करते हैं। हाँ हाँ, बैठ जाओ, बस मोबाइल यूज मत करना मेरी क्लास में, क्योंकि अब इग्नोर होने का मन नहीं करता, ठीक। तो मैं 9 की बातें कर रहा था। तो 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी है, जिस पर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्लियर है? तो आज मैं इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं? 9 को दे रहा हूं। तो आपका पूरा माइंड सेट है, सिर्फ 9 के अलावा कुछ नहीं है। तो ये संख्या है 4 6 7 5 9 के 8 4 3 2। ये संख्या पूरी पूरी 9 से भाग होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बोलता बता के का मान क्या होगा। तो जिनको ये पता है कि कोई संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होती है, तो उनको ये पता होता है कि समस्त अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। यस और नो? अगर उठा लो कोई सी भी किताब, सब जगह यही लिखा होगा, सारे अंकों को जोड़कर चेक करो। जब वो जोड़ बोल रहे होते हैं तब मैं बोल रहा हूं छोड़। क्या? छोड़, जोड़ नहीं, छोड़। आओ मैं छोड़ना सिखाता हूं आपको। कैसे छोड़ोगे? 4 और 5 9। समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? 6 और 3 9, ये भी गया 9, 7 और 2 9। अब जोड़ना है तो अब जोड़। कितना बचा? 8 और 4 12। अब 12 को अगर आप बनाना चाहते हो 9 से भाग होने वाली संख्या, तो के का आंसर क्या होगा? 6। आई समझ? दिस इज फास्टर देन दोज जो ये करते हैं। 4 6 10, 10 और 7 17, 17 17 17 और 5 22, 22 22 और 9 22 और 9 22 और 9 22 और 9। तुम फंसते हो ऐसे, 22 और 9 31, ऐसे निकल के आता है। फिर 31 31 31 और 8, 31 और 8 39, 39 और 4 43, 43 और 3 46, 46 और 2 48। 48 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 के पहाड़े में आती है? 54। तो 54 और 48 का गैप 6। आप बताओ ये जो टोटलिंग थी, इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था या जो मैंने बताया, जो टोटलिंग में टाइम कर रहा था? तो सवाल आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने मेरा नियम पकड़ लिया। तो लिख लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस नियम को भी आपने सीख लिया। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, सर लीस्ट नंबर नहीं, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ के इफ 9 4 7 3 2 8 के 7 6 3 2 is divisible by 9। के का वह न्यूनतम मान बताइए, के का वह न्यूनतम मान बताइए जिससे यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। राइट और रॉन्ग? बोलो। ठीक। आप कहेंगे क्या सर, ये लिखा हुआ सब कुछ लिखा हुआ ना, तो आप कहेंगे सर काटेंगे जोड़ेंगे तो टाइम लगता है। ये गया 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 7 और 2 9। बोलो। अब कौन दिख रहा है? 8 और 4 12, 12 और 3 15। अब 15 के बाद अगली संख्या 9 से भाग होने वाली 18, तो गैप कितने का? 3। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि ये सवाल अगर आपको पहले से आता था तो क्या उसके बाद मैंने कुछ करा उसमें? आपकी स्पीड बढ़ा दी? यस और नो? हम देखते हैं कि जो ये संख्या जो बची है हमारी, ये जो बचने के बाद हमारे पास बना, उसके बाद का कौन सा नंबर है जो 9 से भाग होता है? तो बेटे 8 4 12, 12 और 3 15। 15 के बाद अगली संख्या जो 9 के पहाड़े में आती है 18 है। तो 18 और 15 में 3 का गैप है, तो के का मान 3 होता। यस और नो? क्लियर है? अगर मैं यहाँ 9 की जगह कुछ और लिखना चाहूं तो भी सवाल का आंसर वही रहेगा। मैंने कह दिया अगर ये 9 की जगह 18 बोलता तो भी यही आंसर होता।
क्योंकि 9 मतलब 9, लेकिन 18 मतलब 2 नहीं में 18, यस और नो। और 2 से भाग होने वाली संख्या सम संख्या होगी और ये सम है। बोलो क्लियर है? आ रही बात समझ? अगर मैं कहूं कि ये 9 और 18 की जगह ये आंसर 36 के लिए निकालना होता कि संख्या 36 से पूरी पूरी भाग हो जाए, तो भी ये सही है। पूछो क्यों? क्योंकि 36 का मतलब होता 9 चौक 36, तो 9 का तो नियम है ही, बचा क्या 4, आखिरी की 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। हो रहे हैं? बोलो हो रहे हैं ना? तो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है। तो ये इस भाषा में 9 का पूछे, 18 का पूछे, 36 का पूछे, तो उसका सीधा सीधा स्पष्ट कारण है, ये सवाल तो सारा 9 का ही है। बस अगर 18 बोलना चाहता है तो इवन नंबर होना चाहिए, और 36 बोलना चाहता है तो आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। गॉट इट? क्लियर है? आ गया बस समझ में? हैप्पी? ओके, आगे बढ़ू? कुछ कहना चाह रहा है? उससे पूछ ले। देख बेटा, मेरी क्लास में अगर घबरा गया, शर्म आ गई, तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ, हो रहे थे ना, तभी तो मैं देख देख के बता रहा हूं, उसमें और क्या हो सकता था। चलो, जो 9 की बातें आपको समझ आई, उसके अंदर अब वहां से निकलते हैं, कुछ और बात समझते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आप मुझे एक संख्या बोलेंगे, मैं उसको उसी संख्या के उल्टा करके उसमें जोड़ भी दूंगा, और जोड़ने के बाद आपको बिना यहां लिखे बता भी दूंगा जोड़ कितना आएगा। यस और नो? देखें, कोई नंबर बोल गुड़िया। इसने बोला 75, अब 75 को उल्टा करके 57 आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 132। कंसंट्रेशन सही है? करके देखते हैं यार, सही कह रहे हैं क्या? 75 और 57, तो ये आंसर 132 ही आया ना। एक नंबर और ट्राई करते हैं, 55। नहीं, कोई बात नहीं यार, जैसा आदमी है वैसे ही आंसर है। 110 जाए को उल्टे सीधे सीध ठीक है, ये आएगा 110। लॉजिक पकड़ के देखना, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो कॉमन सेंस ये पता रहा, कोई 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके जब उसमें जोड़ोगे तो वो हमेशा 11 की गुणज होगी। किसकी? और वो हमेशा 11 से भाग होगा, जो जोड़ होगा। राइट रॉन्ग? और अब ये समझना है कि 11 का फंडा क्या है। 11 का फंडा ये कि अगर आप इसे 11 से भाग कर दो तो क्या आएगा? यानी कि अंकों का जोड़ 10 था। इसे अगर आप 11 से भाग कर दो तो क्या आएगा? यानी कि अंकों का जोड़ 12 था। तो 2 अंकों की संख्या और उसके क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या को जब भी जोड़ोगे तो योगफल 11 से भाग होता है। ये सवाल भी एसएससी कभी ना कभी या तो पूछ चुका है या पूछ लेगा। ओके, चलें आगे, तो लिख लेते हैं। किसी भी 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होता है? तो ऑप्शन ए 12, बी 11, सी 13 और डी 14। द इंपॉर्टेंट वर्ड इज हेयर ऑलवेज। सो ऑलवेज की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है, ऑप्शन बी, जो कि आपके सामने लाइव एग्जांपल है। क्लियर है? आगे समझ? अब वो एवरेज वाला जो क्वेश्चन फंसा था 9 वाला, वो लिखवा दिया मैंने आपको, भाषा लिखवाई है कि एक व्यक्ति 10 संख्याओं की औसत निकाल रहा था और एक संख्या को उल्टा लिखने के बाद उसका एवरेज इतना बढ़ गया। नहीं, वो लिखवा देता हूं। अच्छा लिखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ a 2 digits number and the number obtained by reversing the digits, the sum of a 2 digits number and the number obtained by reversing the digits
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। पूछेगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो आप आंसर देंगे 11, यस और नो। एंड हियर वी कैन कंक्लूड कि जो वो सम है ना, अगर वो सम दे दिया हो और उसे 11 से डिवाइड कर दो तो वो अंकों का जोड़ दिखाने लगता है। दैट शोज द सम ऑफ द डिजिट्स, वो फिर अंकों का जोड़ दर्शाने लगता है। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत आगे आ चुके हैं और बहुत आगे जाना है। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर थक जाओ, ये सोचो कि अगला पहाड़ ऊंचा है और हिम्मत थोड़ी सी कम हो रही हो, तो उसी पहाड़ से नीचे उतर जाना और बोलना थोड़ी देर पहले मैं वहां था, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी कि हाँ मैं वहां से होके आया हूं। क्लियर? तो जब आपका सिलेक्शन होने वाला होता है ना, तो आप शिखर के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं ना आप, तो टच करते करते रह गए। इसलिए कोचिंग ज्वाइन करना या पढ़ाना या पढ़ना एक एक्साइटमेंट लेवल है, जब सब कहते हैं कि यार चलें करें। तो आपको इसको प्रैक्टिकल बताता हूं कहाँ होता है। जब लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, बोल बोल कर चलते रहेंगे, जय माता दी करके चलते रहेंगे। लेकिन आप महसूस करेंगे उसमें कई लोग बीच में आपको ऐसे दिखाई देंगे जो सिर्फ वृद्धावस्था में नहीं होंगे, युवावस्था में होने के बाद भी वो किसी खच्चर पे चल रहे होंगे। घोड़ा छोटा सा ले लेते हैं, जो क्या स्थिति होती होगी उसकी? दो स्थितियां हैं। नंबर 1 पैसा है, नंबर 1 स्थिति मैं इसी को मानता हूं, अफोर्डिंग। नंबर 2 ताकत नहीं है, पैसा खामखा खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर आप में ताकत है तो खर्च किया है तो प्रयोग करो। गॉट इट? समझ गए आप मेरी बात? तो इस्तेमाल करना आपके हाथ में, आपको देखना है कि आपकी सर्कमस्टांसेस कैसी है, ऑब्जर्वेशन आपकी अपनी है, राइट? तो जब पैसा ही है तो हेलीकॉप्टर से चले जा, यू विल सेव योर टाइम टू, यस और नो? तो वो हेलीकॉप्टर से भी नहीं गया, पैसा भी था, तो दिक्कत क्या थी? रास्ते में फेफड़े फूल गए, नहीं चला जा रहा भाई, करा दो यार कुछ, यस और नो? तो उस अवस्था में तो नहीं हो, बीच में से किसी की सांस फूल रही हो, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी आपको अंदर से लगे कि आप नहीं कर पाओगे, तो बस एक ही बात याद करना, जिंदगी भर कुछ ना करना हो तो मत करना। और अगर कुछ अभी नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा ये भी बता देता हूं। एक रिज्यूम लेके घूमना पड़ेगा, एक रिज्यूम लेके घूमना पड़ेगा। और वो रिज्यूम कई बार आपको काम दे भी देगा, लेकिन आपके अंदर आदत है ना करने की, फिर रिज्यूम लेके घूमना पड़ेगा। यस, समझ गए आप? तो काम नहीं करोगे तो कहीं पे भी काम नहीं होगा, इसलिए आज कर लो। अब अगली बात करते हैं। कभी मुझे उदास देखा पढ़ाते हुए? फिर क्या क्या है मेरे पास ऐसा? किसी गरीब बच्चे को कोई गोद में उठा लेना, बच्चा उसे बाप बोल देता अगर पैसा हो तो, है ना? चलो ठीक है, कम टू द पॉइंट। ऐसा नहीं होता भाई, पैसे से खुशी होती तो बहुत सारे लोग पैसे की वजह से दुखी भी हैं। खुशी का अपना एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है, और वो सिर्फ ये है, मैं बताऊंगा नहीं अभी, फिर कभी बताऊंगा आपको। आपको जरूरत होती है कई बार साइकोलॉजी की, तो आप लोग मुझसे पर्सनली, किसी को जो बहुत डिस्टर्ब हो रहा हो ना, और उससे कम, मुझसे आधा घंटा बात कर लिया करो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन कहता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है। सही में बहुत तकलीफ होती है जब तकलीफ नहीं होती है। समझ गए? समझ ही नहीं आया, छोड़ो, आगे बात करते हैं। अब लिखते हैं रूल ऑफ 11 का बेनिफिट। 9 का हो गया चक्कर, समझ आ गया? अब 11 में ये क्वेश्चन फंसता है, कोई संख्या अगर आप ध्यान से देखो, मैं कहूं कि ये संख्या 11 से भाग होती है, बोलो सर हम तो भाग करके देख रहे हैं। भाग नहीं करना है, 3 और 1 4, 4 में 4 गया 0। अब इस 11 का फायदा क्या है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, इसके साथ आपको बहुत चीज समझ आ जाएगी। एक सर्कल है, इसका एरिया निकालने में कब मजा आता है? इसका एरिया निकालने में कब मजा आता है? यस और नो? इसका एरिया निकालने में जब हमें मजा आ रहा होता है, तब आ रहा होता है जब हमें फार्मूला याद होता है। यस और नो? और दूसरी स्थिति हमारी ये आती है कि आर की कोई ऐसी वैल्यू हो, है ना,
फिर तो और मजा आता है। क्यों? क्योंकि ये 22/7 में 7 कट जाता है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है। अगर यही आर की वैल्यू 10 होती है तो फिर आप कहते हैं पाई की वैल्यू क्या रखूं? पाई की वैल्यू फिर 3.14 और आंसर आ जाता है अप्रोक्स। यस और नो? जब ये दोनों होते हैं तब तो उसका सोल्यूशन मिल गया आप लोगों को आज तक, पाई का मान 22/7 या 3.14। लेकिन जिस समय पाई की वैल्यू में आपको काम करना था वो तो आपने सीखा ही नहीं किसी से। आर की वैल्यू किसी बंदे ने दे दी 8 और आपका दिमाग खराब होना शुरू हो गया। होता है नहीं होता? होता है ना? जब आर की वैल्यू 8 आती है तो शंकु में आती है कई बार, क्योंकि हाइट 6 दे देगा, रेडियस 8 दे देगा, तो स्लांट हाइट 10 आराम से निकल जाए, वहां फंस जाते हो आप कई बार। तब आपको समझना चाहिए कि पाई का कोई तीसरा मान था जो किसी ने आज तक नहीं बताया। बता सकते हो आप मुझे? नहीं बताया ना किसी ने? मैं बताता हूं। द थर्ड वैल्यू, व्हेन द value of r not in the multiple of 7 or factor of 7, not in the multiple of 10 or else, yes or no, तो उस समय पाई की तीसरी वैल्यू बतानी चाहिए थी और कोई नहीं बता रहा था। तब मुझे लगा ये काम मुझे आने वाले समय में खुद ही करना पड़ेगा। एंड दैट वैल्यू इज बिकॉज ऑफ दिस 3 all 1/7। आपको ये तो वही है, फर्क बहुत है। फर्क क्या है कि अगर r से पाई r स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर समझ आएगा कि ये r का स्क्वायर होगा यानी कि 64। तो आपका आंसर हुआ 64 गुना 3। यस और नो? क्योंकि सर वो 1/7 का क्या करोगे? अरे बोलने तो दो। तो 64 गुना 3 कितना हुआ? 192, यानी कि योर आंसर इज मोर देन 192। यस और नो? अब आप बताओ कि 64 का 1/7 अप्रोक्सीमेट कितना है? 9। बोलो। और नहीं समझ आई क्या? जब इस 64 को 3 से गुणा किया तब मैंने कुछ कही नहीं, आपने कर ली। अब 1/7 से कौन करेगा? तो 64 को 1/7 करोगे तो कितना आएगा? सर करके दिखाओ ना। आप हमें क्यों इंटेलिजेंट समझ रहे हो? 64 को 7 से भाग करोगे, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 9। दैट मीन्स योर आंसर इज 201 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? 201 पॉइंट समथिंग। आ गया समझ में? क्लियर है? ऑल डन? कोई बात नहीं बेटा, बाद में उठा लेंगे। चले, ऑल डन? अब मुझे बताओ कि मैं ये 11 बताते बताते पाई का मान क्यों बता गया? क्योंकि जब आप पाई का ये वाला मान इस्तेमाल कर रहे होते हैं तभी भी आपको कैलकुलेशन नहीं आती। यहां क्या करना है, जैसे पाई की वैल्यू मान लीजिए आप पुट कर रहे हैं 22/7 और आप लिख रहे हैं 2 गुणा में 11 बटा में 7 और यहां लिख रहे हैं कि आर की वैल्यू 5 गुणा 5 है सपोज। हालांकि ये बहुत बड़ा बेस्ट तरीका है, बट इसके केस में आप क्या करते हैं, 5 5 25 गुणा 22 करते रहते थे। याद करो, जब 5 गुणा 5 25 करके 22 से गुणा करते थे तब 22 गुणा में 25 को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता था। अब आपको बताता हूं क्या करना है। 5 में 25, 25 दूनी 50, 50 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा होगा, आसान। 550 जल्दी आ गया। सोच लो कि ये वैल्यू 2 गुणा 11 बटे में 7 के साथ अगर ये 6 गुणा 6 होता तो क्या होता? 6 6 36, 36 दूनी 72। अब कहो 72 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? माय डियर, 72 का मतलब है 7 और 2 9, इसका मतलब है 792 बनेगा। क्लियर है? तो एवरीवेयर यू नीड टू कैलकुलेट एंड यू हैव टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन। आपको आज ये बात हो सकती है कम समझ आ रही हो, लेकिन जब मैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्फेयर वगैरह वगैरह जहाँ जहाँ पाई इस्तेमाल होता है, वहाँ जब मैं 22/7 की जगह बार बार 2 गुणा 11/7 लिखूंगा तब आपको पता लगेगा कैलकुलेशन कितनी इंप्रूव हो रही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपने आज जितना सीखा होगा उसे वैसे ही रिवाइज कर लोगे जैसे कल भी कर रहे थे। तो 1-2 दिन के अंदर मैं PDF लगा के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, उसके लिए तैयार रहें और जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लें। अगर किसी ने नहीं अटेंड किया है तो मेरे इस चैनल पर करियर एंड कंपटीशन पे जाके सर्च मारें, आपको सारे नंबर सिस्टम के लेक्चर पढ़ने हैं, इंप्रूव अपने आप हो जाएगा। ऑनलाइन देखें और ये जितना पढ़ के जाते हैं वीडियो जरूर देखें। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।